की शान चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 गुलपोश कभी तेरा कहीं तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं ताबीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं ताबीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज़ बना के पहनूं से वो यार है जो ईमां की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा 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 मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा यार मिसाल पाओ के तेरे भी दोस्त चले कभी यार डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 मैं उसके रूप का शहनाई वो धूप छाता हर जाए वो शोभ रंग बदलता है मैं रंग रूप का सौदाई मैं रंग रूप का सौदाई जिनके दर हो इश्क की
के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाँव के नीचे जन्नत होगी। शाम रात में कायनात वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। सारे इश्क की छाओ चल छैया छैया, सारे इश्क की छाओ चल छैया। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबां उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया। ओम शांति। जिनके सर हो इश्क की छांव, पाँव के नीचे जन्नत हो। इस संगम के युग में जब भगवान हम सब बच्चों का पिता, उसकी छत्र छाया है ये श्रीमत, जिसको हम रोज मुरली के रूप में ग्रहण करते हैं। माँ होती है ना, वो बच्चों को खिलाती पिलाती है, उनकी पालना करती है, परवरिश करती है। तो भगवान ऐसे अपने बच्चों की परवरिश करता है। कोई दूसरा सुनेगा तो कहेगा ये कैसा सत्संग है, फिल्मी गाना चलाते हैं यहाँ, चल छैया 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 छैया। परमात्मा कहता है कि बच्चे इस समय भगवान की याद में, अपने पिता की याद में, बाबा कहता है जीवन को जीना, एक एक कर्म बाबा कहता है मेरी याद में करना। ये क्या है? ये है परमात्म छत्र छाया की छैया। दुनिया इस समय बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। उनके पास भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठने का समय नहीं है। ये मंदिरों में छतर चढ़ा सकते हैं, देखते हो ना, जब हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं ना तो उनके सर पे छतर दिखाते हैं। कई भगत भी बड़े प्यार से उनको कहते हैं हमने माता के भवन पे गए तो माँ को हमने छतर चढ़ाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर बाबा कहता है बाप की याद क्या है? ये छाया है, ये छैया है। जो बाबा कहता है संसार के दुख से, संसार के ताप से, पीड़ा से, अशांति से, चिलचिलाती धूप से, बाबा कहता है ये परमात्म प्रेम की, परमात्म ज्ञान की, परमात्म ब्लेसिंग की, बाबा कहता है ये छैया मेरे बच्चों के सिर पर है। चल छैया 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 छैया। हाँ, वो यार है जो खुशबू है, जिसकी जुबां उर्दू की तरह। लोग कहते हैं उर्दू बड़ी मीठी जबान है। पता है क्यों मीठी बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं? अम्मी जान, अब्बा जान, भाई जान। हर रिश्ते में, हर रिश्ते को अपनी जान मान के रखा है। खाला जान, अम्मी जान, अब्बू जान, बड़ी मीठी है उर्दू। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब बच्चों में मेरी जान बसती है। छोटी बात है। हाँ, बाबा कहता है ये जो मुरली तुम सुनते हो ना, रोज बाबा बच्चों को कहता है
मीठे मीठे सिक्की लदे। हम्म, बाबा कहता है तुम सब बच्चे कौन हो? मेरी जान हो। हम्म, ताबीज बनाकर पहन उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं। दुनिया में दुख है, रोग है, बीमारियां हैं, तो देखो एक बच्चा दुनिया में आता है ना, लोग उसके गले में ताबीज पहना देते, कोई बाजू में ताबीज पहना देता है। हम छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसके लिए वो काले धागे पहनाते हैं, पाँव में, हाथ में, गले में। क्या सोचते हैं? इतने बड़े बड़े रोग सोचते हैं लोग ताबीज से दूर हो सकते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है, भरोसा है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर भगवान अपने बच्चों को ताबीज बांधता है। सोचो, एक ताबीज तो हमारे माँ बाप ने भी हमें बांधी ही होगी जब हम सब छोटे छोटे थे, है ना। छोटे बच्चों की आए दिन नजर उतारते रहते हैं कि तबीयत खराब हो गई, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। कोई छोटे बच्चे को ये भी कहता है ना कि आज आपका बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा, तो भी माँ उसकी नजर उतार आती। क्या कहती है? कपड़े पहनाएगी उसको, कहेगी सबसे पहले तो माँ की ही नजर लग जाती है, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा तो राजकुमारी लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान बाप भी क्या करता है, आप बच्चों को बाबा कहता है मैं ताबीज बांध देता हूं। क्यों? ताकि बाबा कहता है वो जो माया मम्मी है ना तुम्हारी, जिसने तुमको 63 जन्म पाल पोस के यहां तक पहुंचाया है, बाबा कहता है उसकी भी नजर तुमको खा जाती कि कहां अब तक तो ये गुस्से में लाल पीला काला होता था, और अब ये कह रहा है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। उसको भी नजर लगती है कि अभी तक तो इसको काला कलूटा बना के रखा था मैंने, है ना। दुनिया में हम किसी को काला टीका लगाते हैं, और बाबा कहते हैं माया का तुमसे इतना प्यार है कि माया ने तुमको काले टीके नहीं लगाए, माया ने तो तुमको पूरा काला कर दिया। बाबा कहते हैं तुम मुझे ही नहीं पहचानते, खुद को भी भूल बैठे, माया के रंग में ही रंग गए। माया झूठी है ना। और बाबा कहते हैं तुम खुद को सच्चा मानते हो, तुम भी झूठे बन गए। बाबा कहते क्या कहते हो? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा धन। बाबा कहता है जब ये खेल खत्म होता है ना, मैच की आखिरी बॉल जब होती है, तो बाबा कहता है फिर खिलाड़ी, बाबा कहता है जीरो पे आउट होके चले जाते। मेहनत बहुत करते हैं, माया तुमको दौड़ाती बहुत है, खून पसीना पूरा एक कराती है तुम्हारा, लेकिन अंत में बाबा कहता है जब ये मैच खत्म होते हैं ना, तो खिलाड़ी जीरो पे घर चले जाते हैं। तो बाबा कहता है देखो माया ने कितनी तुम बच्चों को नजर लगाई। हम्म? तो बाबा कहता है अभी बाप क्या करता है, अपने बच्चों को ताबीज पहनाता है। ताकि बाबा कहता है तुमको माया की बुरी नजर भी ना लगे, विकारों का कोई रोग भी बाबा कहता है तुमको दुख ना दे, है ना। देखो हम इतने अक्लमंद बन गए क्योंकि शरीर के जो दुख हैं, जो डिसीज हैं, जो बीमारी है, वो तो हम अनुभव करते हैं कि बुखार में भी हालत बेकार, है ना। बुखार हो गया, कहीं दर्द हो गया, और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम सब समझते हैं कि हाँ शरीर का दुख तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बाबा कहता है जो विकारों की बीमारी है ना, इससे बाबा कहता है बच्चे आत्मा कमजोर बनी, घायल हुई, बेहोश हुई, लेकिन बाबा कहता है तुमको इतनी भी सुध नहीं आई। रोए तो हो तुम, रोए हो, बाबा कहता है। इसी का नाम बाबा कहता है तुमने भक्ति भी रख दिया।
जो जितना रो रहा है उसकी भक्ति उतनी गहरी है, उतनी लंबी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई बीमार होता है ना, तो वो बीमार ही होता है, उस बेचारे को क्या पता कि मेरी बीमारी का कारण क्या है। नहीं तो वो बाबा कहता है फिर अपना इलाज खुद ही कर ले। बाबा कहता है ये 5 विकारों की बीमारी ऐसी है जो बाबा कहता है आज घट घट के अंदर है, घट घट में है। बाबा कहता है चाहे बाबा कहता है वो मनुष्य आत्माएं हैं, या बाबा कहता है वो तुम्हारी ये प्रकृति है, या फिर बाबा कहता है ये तुम्हारे जो पशु पक्षी जानवर है, सब बाबा कहता है इस समय कैसे बने हैं, दुखदाई। बाबा जो मुरलियों में विश्लेषण करता है ना, कई बार कुछ दिन पहले एक मुरली में बाबा कह रहे थे, बाबा ने कहा देखो आज तो हम देखते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों के ऊपर कबूतर जाकर बैठते हैं, तो बाबा कहता है वो कितनी गंदगी मचाते हैं कबूतर, तमो प्रधान है ना प्रकृति। बाबा कहता है देखो पशु पक्षी भी बाबा कहता है, लेकिन स्वर्ग में बाबा कहता है तुम्हारे महलों पर कबूतर नहीं बैठेंगे गंदगी मचाने के लिए, वहां तो बाबा कहता है पहरे होंगे, कबूतर आकर बाबा कहता है तुम्हारे महलों में गंदगी नहीं मचाएंगे। लेकिन बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ बाबा कहता है देखो सरकार क्या कर रही है, पेड़ लगा रही है। आज हमारी सरकारें पेड़ लगा रही है। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा बाप क्या कर रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी कल्प वृक्ष लगा रहा हूं। देवी देवता बाबा कहता है इस धरती पे उतार रहा हूं, ऐसा बाबा कहता है सनातन आदि देवी देवता धर्म, इसका बाबा कहता है अभी मैं बीज डाल रहा हूं। वो पेड़ बाबा कहता है किसको क्या सुख देंगे। बाबा कहते हैं देखो हरी भरी धरती, उसको काट पाट के लोगों ने क्या किया, होटल्स बनाए, इंडस्ट्री डेवलप कर ली, क्योंकि सब मनी माइंडेड है। अभी खबर सुन रहे थे कुछ दिन पहले महाकुंभ में, अभी जो महाकुंभ हुआ ना उसमें कोई नाव चलाने वाला, आपने भी शायद सुनी होगी न्यूज, नाव चलाने वाले का इंटरव्यू आया था। उसने कहा 45 दिन में मैंने महाकुंभ में 30 करोड़ रुपया कमा लिया। कितना? 30 करोड़ 45 दिन में, जिसमें 9 करोड़ टैक्स में जाएगा। देखो बाबा के भक्ति के नाम पर, तीर्थों के नाम पर बाबा कहता है देखो दुनिया क्या कर रही है, व्यापार भी कर रही है। और इस समय बाबा कहता है ये जो संगम है ना, तुम भी बाबा कहता है थोड़ा व्यापार कर लो, कुछ कमा लो। बाबा कहता है उसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा ली। कैसे? नाव चला चला के, सोचो कितना चार्ज किया होगा। और बाबा कहता है यहाँ संगम आज चला। बाबा कहता है संगम पर, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संगम का महाकुंभ, बाबा कहता है 5000 साल में एक बार लगता है। जितनों को बाबा कहता है तुम यहाँ लेकर आओ, डुबकियां लगवाओ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। वो 30 करोड़ कहाँ ले जाएगा। वो बेचारा बता भी रहा था, कह रहे हम लोग कितने लोग तो हम घर के ही हैं जो नाव ही चला के पूरा परिवार पालते हैं। तो बेचारा कह रहा है इतनी नाव तो हमारे पास पहले ही थी और अब हमने इतनी नाव और खरीद ली। आदमी कितना भी कमा ले, खानी तो देखो 2 रोटी ही है ना, तीसरी तो नहीं खा पाएगा, जितनी भूख है उतना ही खा पाएगा। लेकिन बाबा कहता है ये जो व्यापार है ना, दूसरों को बाबा कहता है पार लगाना, उस नाव वाले ने भी क्या किया होगा, यहां से वहां उतार दिया होगा। और बाबा कहता है देखो भक्ति कर रही है दुनिया, सब चिल्ला रहे, कहते भगवान हमको
सुख चैन की दुनिया में ले चल। यहां नहीं है सुख चैन। कहाँ गया बाबा कहता है तुम्हारा सुख चैन? किसने लूटा? कौन है लुटेरा? बाबा कहता है धर दबोचो उसको। लेकिन कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि लुटेरों के नाम पर हमें हमारे बच्चे ही दिखाई देते हैं। बच्चों की चिंता, बच्चों की फिक्रे, पैसे का आना और पैसे का जाना। जो रिश्ते संबंध आज निभा रहे हैं, इनके बीच आपसी टकराव, खिटपिट। घर घर बाबा कहता है बच्चे आज महाभारत की रणभूमि बनकर रह गया। चैन से सो जाते हो मनपसंद दाल फूल के खाकर कि रोटी बड़ी स्वाद की थी, आज तो मजा आ गया। और कल भी इसी दिन इसी काम के लिए फिर से उठ के खड़े हो जाते हो कि कमाएं और खाएं। बाबा कहता है ये करते करते कितने तुम्हारे जीवन बीत गए, याद मुझे ही करते हो। आज तक बाबा कह रहा है देखो कलयुग की अति आ चुकी। आज तक बाबा कहता है दुनिया मेरे नाम पर भंडारे लगा रही है, मेरे ही नाम पर बाबा कहता है तुम मंदिरों में जाकर दान पुण्य करके आते। मैं क्या करूंगा? हाँ, भगवान को जाकर कहते हो कि हम एक दे रहे हैं तो तू एक का 10 करके दे दियो। जो मुझे एक का 10 करने की ताकत रखता है, क्या वो मेरे एक का मोहताज बैठा हुआ है? सोचो, समझना आज इस बात को क्योंकि हर बात में बड़ी जबरदस्त गहराई है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तू एक कदम, क्योंकि धन भी आज क्या है? धन आज इंसान की कमजोरी है। लोग कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। है ना? ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार पैदल ही चल लेना, क्या ऑटो करना, क्या ये करना, क्या वो करना, इतना किराया ही लग जाएगा। तो शरीर को तो दुख दे देंगे, लेकिन कहते हैं पैसे तो बचा लिए। तो क्यों भगवान चाहता है कि हिम्मत का एक कदम कौन सा है? बाबा कहते हैं जिसमें तेरी आसक्ति है ना, पहले बाबा कहता है तू उसको छोड़ने की ताकत रख। और उस आसक्ति में सबसे पहले क्या है? मेरी अपनी ये देह। देह से ही बंधा बैठा है आदमी। कहता है ये तो मेरे खाना खाने का समय होता है ना, इस समय 9 बजे कोई टाइम है मुरली क्लास का, ये तो खाना बनाने का खिलाने का समय है सबका। देह में बंध कर बैठी है आत्मा। कोई कहेगा अरे ये तो सोने का समय है, अभी सारे दिन के थके मांदे आए, पढ़ाई तो सुबह होती है। हम छोटे थे ना, हमको हमारे मदर कई बार सुनाते थे, कहते थे वो लाल बहादुर शास्त्री था ना, वो नदी पार करके स्कूल जाता था। आजकल के बच्चों को देखो, हम तो फिर भी पैदल ही गए हैं स्कूल। आजकल के बच्चे बिना वैन के बिना बसों के नहीं जाते। एक सिंगल डे इन्होंने स्कूल जाके नहीं देखा होगा, भले ही स्कूल आधा 1 किलोमीटर ही तो होगा। आज कहाँ से ले आओगे लाल बहादुर शास्त्री? वो लाल भी है किसी का और बहादुर भी है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम कहते हो ना कि मैं एक दूं तो तू 10, बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर जिस भी चीज में तेरी आसक्ति है ना, बाबा कहता है पहले उसको छोड़ दे। बाबा कहता है तभी बाबा कहता है ये छैया छैया गा सकते हो तुम कि चल छैया 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 छैया। शाहरुख खान तो ट्रेन के अंदर नहीं नाच रहा, ट्रेन के ऊपर नाच रहा है वो। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम पर भगवान तो इंजन बनकर आ गया है तुम्हारे लिए। फॉलो फादर। और बाबा कहता है देख लो, तुम डब्बे बनकर, बाबा कहता है पीछे पीछे बाप को फॉलो कर लो। और हाँ, ये जो पटरियां है ना, बाबा कहता है ये पटरियां, बाबा कहता है वो ड्रामा है जिस पर बाबा कहता है ये ट्रेन
दौड़ती है। गिरने नहीं दूंगा तुझको, ट्रेन के ऊपर नाचते को भी गिरने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि एक बाप की याद की छत्र छाया है। ताबीज बनाकर पहन उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं। बाबा कहता है तुम्हारे तुम्हारे बाबा कहता है गले में नहीं, बाजू में भी नहीं। बाबा कहता है ताबीज क्या है? एक बाप की याद। तुम्हारे लिए बाबा कहता है ताबीज है। गिरने नहीं दूंगा। है भरोसा किस पर? भगवान पर। बाबा कहता है तुम एक छोड़ने की ताकत अगर रख दो, कहते हो ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहते हैं थ्योरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल दे दो, देखूं मैं भी किसमें कितना है दम। सोच समझ के रखना कदम। हम्म, तो बाबा फिर कहता है कि बच्चे, बाप की याद वो ताबीज है जो बाबा कहता है तेरे को माया की नजर लगने नहीं देगी। नहीं तो माया की नजर ऐसा कोई है ही नहीं जिसे ना लगी हो, है ना। हर कोई बाबा कहता है देखो 5 विकार के पट्टे पे दुनिया दौड़ रही है इस समय। ये बाबा कहता है वो अंधा कुआं है जिससे बाबा कहता है लेके तो तुम कुछ भी नहीं निकलते। दुनिया को देखो इस समय, कोई मोह में फंस कर बैठा हुआ है। मोह में फंसे हुए हैं लोग, दिखती नहीं है बीमारी। कई लोभ में फंसे हैं। वो दुकानें, वो दफ्तर, वो फैक्ट्रियां चली ही जा रही हैं, चली ही जा रही हैं, चली ही जा रही हैं। वो बेचारे रोटी नहीं खाते अपनी टाइम पर, दवाई भूल जाती है। रिश्तेदारी, कई बेचारे आते जाते नहीं, कह रहे हमारी दुकानदारी है, हमें छुट्टी नहीं मिलती। कहीं मरे खपे में भी जाते हैं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि अरे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना नुकसान हो जाएगा। हम्म? बाबा कहते हैं देखो मोह है, लोभ है, अहंकार है। बाबा कहता है झूठा तुम्हारा। तुम्हारे बिना बाबा कहता है क्या लगता है तुमको दुनिया नहीं चलने वाली? दुनिया नहीं चलेगी। तुम नहीं, बाबा कहता है जिस दिन जागे क्या सूरज नहीं निकलेंगे? गलत फहमी में नहीं रहना। बाबा कहता है समय बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है। बाबा कहता है दुनिया अति में चल रही है इस समय, भरोसा नहीं आता। हाँ, बाबा कहता है देखो इसको तो प्रूफ करने की भी बात नहीं है। हर समय बाबा कहता है जो मन है ना वो अभी, हर एक मन इस समय दुखी है, परेशान है, अभाव में जी रहे हैं लोग, दूसरों के प्रभाव से दुखी हो जाते हैं। रीस है आपस में कि पता नहीं जैसे क्या चाहिए, क्या सजा है बाजारों में, दुकानों में, पार्लरों में, रेस्टोरेंट्स में, मिठाई की दुकानों पर। आत्मा की बाबा के देखो, शरीर के लिए बाबा कहता है ये दुनिया का बाजार कितना बड़ा, कितना बड़ा बाजार है। जूते चप्पलों का बाजार देखो, चूड़ियों का बाजार देखो, जो ज्वेलरी बिक रही है, डायमंड, गोल्ड, ये देखो, कपड़ा देखो, कितना बड़ा बाजार है। बाबा कहता है इतनी रंग रंगीली माया है। बाबा कहता है इसकी नजर मेरे बच्चों को खा गई। ये बाबा कहता है शरीर को सजाने में लग पड़े, क्योंकि वो सोचते हैं कि शरीर जितना यंग दिखे, खूबसूरत दिखे। बाबा कहता है चलो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है ये यंगनेस, ये ब्यूटी, बाबा कहता है बच्चे अगर तेरे अंदर से निकले। आज 11 मार्च मना रहे हैं सभी ब्राह्मण, तो 11 मार्च दादी गुलजार 4 साल पहले अपना शरीर छोड़ दिया। आज हम देख रहे थे दादी का आज का स्मृति दिवस, बता रहे हैं, कहते हैं 1000 किलो, कितना
1000 किलो फूलों से आज का ये स्मृति दिवस मनाया गया। दादी का जो स्मारक है उसको सजाया गया। कितने फूलों से? 1000 किलो फूलों से। फूलों की कॉस्ट पहचान लेना, आज फूल कोई सस्ते नहीं मिलते बाजार में। एक माला भी ढंग की खरीदने जाओगे 250-300-400 रुपया चार्ज कर लेता है वो। हम किसी से आज बात कर रहे थे हाँ, तो आज दादी की स्मृति थी ना, तो बात कर रहे थे। मैंने कहा देखो, जिन्होंने किया है, 9 साल का बच्चा क्या होता होगा, सोचो कि दादी, जिसको आज हमने दादी कहा, 9 साल का बच्चा। हम लोग कितनों की दादी बन लेंगे? 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की। और जिस दिन मेरे को जाना होगा ना, आज वो बहन हमको बता रहे, कह रहे हैं कि हम क्या बात करें तुम्हें अपने परिवार वालों की। कहते हैं हमारे घर में जो चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं ना बड़े बुजुर्ग, कहते हैं उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं के प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं। लेकिन कहते हैं हमारा खानदान किसी को याद ही नहीं करता, भले ही 1 साल हुआ हो ताजा ताजा। कहते हैं मजाल ही नहीं कि कोई तिथि महीना कोई कह देगा कि हाँ 1 साल फलाने को हो गया या 2 साल हो गए। कहते हैं ऐसे हैं आज के तो, और हमारे तो खानदान में खास तौर से। कहने लगी कि हमारा, जैसे दादी का बता रहे हैं कि 1000 किलो फूल, और कितने बच्चों ने वो सब देखो, है ना। आज दादी का जो वहां मधुबन में भोग स्वीकार कराया गया, उसमें क्या क्या था, उसमें वो बता रहे पूड़ी भी बनी, सब्जी भी बनी, आलू गोभी बने, पकोड़े बने, कितनी वैरायटी। ब्रेकफास्ट अलग है, लंच अलग है, फिर ये सब अलग है, फ्रूट अलग बांटा गया। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं, है ना। हमारे यहाँ से कोई जाता है तो हम मंदिर से 2-4 पंडित पकड़ के ले आते हैं, जो पंडित ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। और बाबा कहता है देखो सच्चे ब्राह्मण जीवन, एक बाप की याद में चल छैया 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 छैया। ये वो है, बाबा कहते हैं, जिन्होंने मेरी ताबीज पहन रखी, आयत की तरह मिल जाए कहीं। बाबा कहता है भगवान, भगवान को कोई बांध ले स्नेह के धागे से, तो बाबा कहता है उनके ऊपर तो कोई बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो आत्मा इतनी नॉलेजफुल, इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि बाबा कहता है जैसे तुम हनुमान को देखते थे ना, हनुमान जब सागर लांग रहे हैं तो कितने कितने विकराल रूप उसने देखे राक्षसों के। बाबा कहता है ये माया ऐसी ही होती है। जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं ना, बाबा कहता है, तो बच्चों को लगता है अरे शेर आ गया, चीता आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू नॉलेजफुल है, जब तू, बाबा कहता है योग युक्त है ना, बाबा कहता है ये तो कागज का शेर था। अब देखो दुनिया, बाजार में होली के रंग बिक रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं, और होली के नाम पर झगड़े ज्यादा होंगे, शुरू भी हो चुके झगड़े। बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही बार आया हूं, एक ही ऐसा रंग है, बाबा कहता है कौन सा? बाबा कहता है भगवान का रंग, परमात्म रंग। भगवान ना तो किसी के अभाव में है, ना ही किसी के प्रभाव में है। ऐसा ही है ना, तभी हम भगवान से शक्ति मांगते हैं, कहते हैं भगवान हमको बुद्धि का दान दो। बाबा कहता है वो आत्मा ना तो प्रभाव में है, ना बाबा कहता है किसी अभाव में है। वो आत्मा, बाबा कहता है कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है? पारस बुद्धि है। वो आत्मा, बाबा कहता है संतुष्ट है। वो आत्मा, बाबा कहता है रहम दिल है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कुछ तुमको बनना नहीं है। ये जो बाबा हमको रोज मुरलियां सुना रहा है, ये बाबा केवल और केवल हमको स्मृति दिलाता है कि बच्चे तू मेरा है, मेरे जैसा ही है, लेकिन हाँ
तुमने ये जो बाबा कहता है कितने बहुरूप बाबा कहता है तुमने धारण किए, बहरूपिया बोलते हो ना। माया ने बाबा कहता है कितने तुमको बाबा कहता है आर्टिफिशियल मुखौटे दे दिए। तुम किसी की मम्मी बन गई, तुम किसी की बहन बन गई, तुम किसी का मामा चाचा काका फूफा अंकल सब बन गए। लेकिन बाबा कहता है जिस आत्मा ने इतने सारे पार्ट खेले, उस बाबा कहता है आत्मा एक्टर कोई तुम भूल बैठे। तो बाबा अपने बच्चों को ये परमात्म रंग रोज लगाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये रंग ऐसा है, ये कच्चा नहीं है। दुनिया के रंग तो लगाते हो और फिर शाम को बैठ के खुद ही पानी की बाल्टी लेके उसको धो रहे हो। कहते मेरे कपड़े भी नाश हो गए, शक्ल का भी सत्यानाश, बाल भी खराब हो गए। लोग बरसाने जाते हैं होली खेलने, कोई कारण होगा। हाँ, आज भी कहते हैं बरसाने की होली। आज हम बैठे थे सुबह तो बात चल पड़ी होली की, तो हमने कहा वहां तो लठमार होली भी खेलते हैं। बाबा कह रहा है अगर तुम मेरे साथ में होली नहीं खेलोगे ना, है ना, बाबा कहता दुनिया तो केवल एक दिन होली मनाती। चलो इस पे तो हम होली पर ही चर्चा करेंगे, आज इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ना यहाँ समझाता है, बाबा कहता है अगर तूने मेरे साथ यहाँ संगम पर होली नहीं खेली, मेरे रंग में नहीं रंगा, बाबा कहता है माया जो है ना, बाबा कहता है ये लठ मार होली खेलेगी फिर तेरे साथ। छोड़ेगी एक को भी नहीं, बाबा कहता लठ मारेगी खींच खींच के, कि लेके दिखा यहाँ से जो कह रहा था कि मकान मेरा, मेरे नाम कागज बनाओ। आज हम किसी से सुन रहे थे, होली चल रही है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वो लोग बड़े बड़े बैनर्स बनवाते हैं, होली मिलन प्रोग्राम ये वो सब। तो बता रहे, कह रहे कितने लोग हैं जो बैनर बन चुके, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हमारी फोटो नहीं डाली आप। जब भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो हमको फोन करते हो, आज हमारी फोटो नहीं टांगी आपने। हमारा हंसकर उनको कहा, मैंने कहा कि एक वक्त आता है इंसान की लाइफ में, उसकी फोटो लोग बिना कहे बना देते हैं। हम्म, देखो कैसे तरस रहे हैं कि बैनर पे मेरी फोटो छोटी क्यों, उसकी बड़ी क्यों, फलाना ये वो, बिना मतलब की चिक चिक लगी पड़ी। और हम जब रास्ते से गुजरते हैं, आप भी जब रास्तों से गुजरते हो, तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितने नेता हैं, कितने कार्यकर्ता, क्या क्या, हम जानते भी नहीं किसी को, ना हमारा कोई इंटरेस्ट होता है देखने का कि फोटो किसकी लगी पड़ी। पब्लिक को तो कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक तो क्या ओपिनियन रखती है इनके बारे में, कहते हैं सब चोर हैं ये। पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अपनी ही फोटो आते जाते देखना, कि लोग मुझे कहें अरे आपकी फोटो लगी हुई थी वहां पर, आप तो बहुत बड़े नेता हो। तो वो आपस में बात करे, कह रहे यार पैसे देके तू बनवा लेना बैनर, पैसे की ही तो बात है बस, और क्या बात है, कौन मना कर रहा है बैनर लगाने से, पैसा दो और बनवाओ बैनर। तो हमने कहा देखो एक वक्त आता है जीवन में, हमें कहना भी नहीं पड़ता कि मेरी फोटो जरा बनवा लेना, थोड़ी बड़ी बनवाना। वो जिसका जितना प्यार होता है ना, वो उतनी बड़ी फोटो बना ले। तो बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया है। हम तो मानते हैं ऐसा, जो हमारा परिवार है उनको हम बोलते हैं। मैंने कहा अगर मैं निकल जाऊं ना, अचानक का पार्ट है, तो मेरी तो फोटो मत बनाना, नहीं तो भूत बन के चिपक जाना मैंने। मैं मेरी फोटो नहीं बनाना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी कितनी सुंदर तुम्हारी फोटो डिजाइन कर रहा हूं, इच्छा मात्रम विद्या। नहीं चाहिए फोटो कि कोई आकर देखे, दो फूल वहां रखे कि हाय बेचारा जल्दी ही निकल लिया। देखा क्या था बेचारे ने, शादी भी नहीं करी थी इसने तो। हम्म, बाबा मुरली में क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय शादी करना तो बर्बादी करना है। आज भी बाबा ने कहा, बाबा ने देखो सरकारें क्या करती है, कितने रूल्स कितने कानून बनाती है कि 18 से पहले शादी नहीं करना।
वो बाबा कहता है दुनिया देखो। वो बाबा कहता है बच्चों को गोद में बिठा बिठा के बिहाते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है कि भी जीवन तो अब बहुत छोटा है, पता नहीं क्या होना है। तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि जब कलयुग की अति होगी तो 12-15 साल की जो कन्या होगी ना, वो नानी बन जाएगी। और आज आप देख रहे हो, आज हमारा अभी वुमेन्स डे मनाया ना हमने, सचमुच रहम आता है सुनकर। वो बताते हैं, कहते हैं आज हमारे बच्चे जिन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, सरकारी की तो बात ही छोड़ो, प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें, वो माँ बाप भी बेचारे सोचते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है स्कूलों में, क्योंकि टीचर्स की भी लाइबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा। आप समझ सकते हो ना आज का माहौल कैसा है स्कूलों का भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जो सबसे बड़ा नर्क है, हेल कहा बाबा ने, वो क्या है? बाबा ने कहा बाइस्कोप, है ना। बाइस्कोप माना सिनेमा। अब आप देखो, ये जो सबके हाथ में फोन तो है अभी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हो। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये माया, बाबा कहता है हर समय तुम्हारी जेब में है। आप देखना, सारे दिन के कितने घंटे ऐसे ही चूस जाती है माया हमारे, कि हम फेसबुक पर लगे हुए हैं, कि हम यूट्यूब पे चले गए, पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं यूट्यूबर बन जा, तो यहीं से माल पानी अच्छा कमा लेगा। सोचो, 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ ना सही, अगर 400 करोड़ भी यूट्यूबर बन जाएं, और हर एक आदमी, हर एक इंसान के मन में इस समय कचरे के सिवा और कुछ है नहीं। रिफाइंड माल तो बहुत कम मिलेगा। 5 किलो दूध होगा तो मलाई कितनी निकलेगी? कितनी मलाई निकाल लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, है माया। माया बाबा क्या करती है? तुम्हारा समय चूस लेती है, शक्ति चूस लेती है। कई लोग वो फोन देखते रहेंगे, देखते 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 कहते हैं अचानक नींद आ गई, पता ही नहीं चला। रात को भी फोन हमारे हाथों में, सुबह उठते ही आंख खुलेगी सबसे पहले फोन पे हाथ जाएगा, क्योंकि इतना बांध दिया है कि घड़ी भी इसी में है, अलार्म भी इसी में है ना। हर चीज, टॉर्च भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं जैसे विदेशों में क्या होता है, एक बड़े मॉल में, बड़ी शॉप पर बाबा कहता है सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा कहता है इस समय ये मोबाइल, तो बाबा कहता है क्या बन गया अभी तुम्हारे लिए? हर चीज दुनिया की आपको इस फोन पे मिल जाएगी, हर चीज। आपने कहीं जाना है, ट्रैवलिंग टिकट्स बनवाने हैं, कोई होटल बुक कराना है ना, कुछ चीज खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, शादी करनी है, डिवोर्स करना है, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक सुई भी यहाँ से खरीद सकते हो, हवाई जहाज भी यहाँ बैठ के खरीद लो। बाबा कहता है देखो माया ने क्या किया, पूरे संसार को बाबा कहता है एक छोटे से फोन ने बांध लिया। और बाबा कहता है जब मैं कहता हूं कि आओ, आकर बाबा कहता है इस सत्य ज्ञान को ग्रहण करो, तो बाबा कहता है फिर थकी हुई आत्माएं क्या कहती हैं। अभी कुछ बच्चे इस्कॉन टेम्पल गए, तो वो आकर बता रहे, कहते हमने आज वहां पर शो देखा, इस्कॉन में एक शो दिखाया जाता, तो बच्चों ने आज उस शो को देखा। तो बता रहे, कहते देखो उसके अंदर दिखाया है कि इंसान का जब जन्म होता है तो वो छोटा सा बच्चा, फिर बड़ा होता होता बूढ़ा होता है, बीमार होता है, फिर वो कंकाल सा बन जाता है, कमजोर अस्थि पंजर, फिर गिर जाता है। फिर वो बता रहे थे, कहते हैं ये जो साइकिल है, ये चक्र है ना, ये चलता जाता है। फिर उन्होंने बताया जो इंसान नॉनवेज खाता है, अंडा खाता है, ये सब चीजें करता है, ज्यादा सोता है, ऐसा इंसान नर्क में चला जाता है। क्योंकि जिन जीवों को आपने हिंसा की, और फिर वो जीव भी क्या करते हैं, क्योंकि वहां तो ये बताया है कि इंसान और जानवर बार बार क्या होते हैं, एक दूसरे में रिप्लेस हो जाते हैं, कि वो कभी इंसान बन जाएंगे और कभी मैं जानवर बनूंगा, तो वो फिर मुझको खा रहे होंगे।
लेकिन बाबा अपने को यहाँ क्या क्लैरिटी देता है? बाबा यहाँ हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इस समय तमो प्रधान है सभी। आप सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन, हमारे लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। जो भोजन किसी ने सड़ भून के बनाया है, जैसे वहां पर नॉनवेज को रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, डीप फ्राई करते हैं, क्या क्या करते हैं। जिसने भोजन सड़ भून कर बनाया, चिंता लगी है और हम खाना बनाए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। बाबा कहता है ये जीव घात है। आत्मा अंदर भुने जा रही है, सड़े जा रही है। और बाबा कहता है फिर कहने को तुमने भोजन बनाया। ये भोजन भले ही बाबा कहता है साग सब्जी थी, दाल फुल्का था, लेकिन जिस वृत्ति से बाबा कहता है ये भोजन तैयार हुआ, ये मांस बन गया। बदबू आ रही है, दुर्गंध है इसके अंदर। खुशी से नहीं बनाया। शादियों में जो रोटियां खाते हैं ना, वहां लिखा होता है प्रीति भोज, लेकिन वो प्रीति भोज है नहीं। वो लड़की का बाप जब रोटी बनवाता है ना वहां पर खड़ा होकर, तो वो बेचारा ये देख रहा होता है कि कहीं रोटी कम ना पड़ जाए। और जब बाराती वहां पहुंचता है ना रोटी खाने के लिए, उसकी भी यही टेंशन वहां आ जाती है माइंड में कि थाली अच्छे से भर ले, कहीं कम ना पड़ जाए। खाना नहीं होगा लेकिन फिर भी वो प्लेट तो भरता ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर ब्रह्मा भोजन की वैल्यू, जिसको बाबा कहता है देवता भी तरसते हैं। सतयुग में भी बाबा कहता है तुमको ये ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा जो अभी खा रहे हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है चल छैया 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 छैया, बाप की याद की ताबीज तुम्हारे पास है। बाबा कहता है मेरी जो छैया है, बाबा की जो याद है, कर्म योग, बाबा कहता है जो तुम करते हो ना, इसको करते हुए बाबा कहता है तुम साधारण से साधारण भी भोजन खाते हो, तो बाबा कहता है इससे आत्मा बलिष्ठ बनती है। बनाने वाला भी, बनाने वाले को तो बाबा कहता है बच्चे कितना सौभाग्य मिलता है। जो ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है जो कभी ज्ञान ही नहीं सुनती, जो बाबा कहता है खुद को परिवर्तन भी नहीं करना चाहती, ऐसी आत्माओं को भी बाबा कहता है वो तुम्हारा जो भोजन है ना, जब वो आत्माएं उसको ग्रहण करती हैं, तो बाबा कहता है उनको भी अंदर अल्पकाल की सुख शांति और शक्ति का अनुभव होता है। ऐसे थोड़ी आज भी दुनिया मंदिरों में जाती है। हलवा पूड़ी तो हम घर में भी बना ही लेते हैं, लेकिन जो मंदिर से ले आते हैं वो, उसको हम क्या कह देते हैं? प्रसाद। तो प्रसाद हम ऐसा थोड़ी कि एकादशी पे ही खाएंगे या पूर्णमासी पे ही खाएंगे। नहीं। अपने घर में जब जब रसोई घर में जाओ, एक पानी का ग्लास भी पियो, चाय कॉफी दूध कुछ भी लो, कुछ भी कढ़ाई बर्तन में बनाते हो, ये हरि प्रसाद होना चाहिए भगवान की याद में। और भगवान की याद समझ लेना, हम सोचते हैं कि वो गाने चलते रहे तो वो जो वाइब्रेशंस है, नहीं, गाने की वाइब्रेशन पहले यहाँ आती है। उस गाने में कोई वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वो गाना चैतन्य नहीं है, चैतन्य मैं खड़ी हूं। तो उस गाने के वाइब्रेशन पहले मुझ में आएंगे, मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी जनरेट होगी, मेरे अंदर वो खुशी, वो उमंग उत्साह पहले मैं फील करूंगी। बाबा कहता फिर, आपने देखा होगा हम अक्सर जब भी हम रसोई में होते हैं ना, हमारी पुरानी आदत है, हम गाने जरूर गुनगुनाते हैं। तो कभी भी आप करके देख लेना, कोई फिल्मी गाना भी गुनगुना लेना, तबीयत से गुनगुनाना। इसमें आवाज की बात नहीं है कि मेरी आवाज सुरीली नहीं। आप महसूस करोगे घर में कोई एक होगा जिसके मुख से अचानक वो दो लाइनें निकल जाएंगी जो बहुत देर से आप गुनगुना रहे, जबकि गाने तो बहुत सारे। तो क्या होता है, वो वाइब्रेशंस होती है जो ना जानकर भी वो आत्मा रिसीव करती है। वो गाने के बोल नहीं निकल रहे सिर्फ उसके मुख से, वो जो मेरे अंदर खुशी थी ना, वो खुशी वहां ट्रांसफर हो गई है। तो भगवान ने ये संगम हमको दिया है, किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी ये व्यापार करना है, दुआएं कमानी है ना। तो दुआएं कैसे कमाओगे?
बाबा कहता है जो दुआएं कमाता है, जो नोट कमाता है, बाबा कहता है उसके तो चेहरे से दिखता है। कहता है बड़ा पैसे वाला आदमी है। रुआब से, हाँ, पर्सनैलिटी से, हर चीज से लोग जज कर जाते हैं कि पैसे वाला है। और बाबा कहता है जब तुम दुआओं से अपने आप को, बाबा कहता है, भरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर स्वयं को पता चलता है कि मेरी खुशी दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। परिस्थिति पराई चीज है और जो स्वस्थिति है ये मेरी अपनी है। तो आज एक प्यारा सा संकल्प हम सब करेंगे। तारीखों की कोई बात नहीं है। डाल डाल पात पात मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान। भगवान के सब बच्चे प्यारे हैं, है ना। तो किसी का स्मृति दिवस आज हम मना रहे हैं। एक वक्त आ जाएगा जब हम भी ये व्यक्त पाठ को छोड़ चुके होंगे। पता नहीं कोई हमको याद करता है कि नहीं, चलो वो उनका अपना पार्ट है। लेकिन जब तक यहाँ है तब तक इस बगिया में हमको केवल और केवल खुशबू फैलानी। और वो खुशबू कैसे फैलेगी? हाँ, बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे माँ बाप को बच्चों की फिक्र रहती है ना, तो बाबा कहता है आज से, अभी से बाबा कहता है, रात को सोने जाते हो, बीच में कभी नींद खुलती है, पानी पीने उठे या वैसे ही कभी नींद खुल गई, बाबा कहते हैं बार बार चेक करो, ताबीज है ना तुम्हारे पास। एक बार सुनाते थे, एक माँ अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि वो बच्चा रात को अंधेरे में जाने से बहुत डरता था, तो माँ बड़ी दुखी होती थी, कहती अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, अभी भी रात को जब जाना होता है फ्रेश होने तो पहले मुझे उठाता है, इतना बड़ा हो गया अभी भी इसको हर जगह माँ साथ चाहिए। तो पहुंच गई एक गुरु के पास, तो उसको जाकर कहने लगी कि ये डरता बहुत है, अकेले कहीं जाता ही नहीं, अंधेरे में बाहर निकलता ही नहीं। तो गुरु ने क्या कहा, एक मंत्र पढ़ा और उसको एक ताबीज दे दी, और ताबीज उस बच्चे के गले में बांध दी उसकी माँ ने। तो जब ताबीज बांधी तो बच्चा फिर क्या करने लगा, उसको बोल दिया गया कि ये गुरु जी का आशीर्वाद है, अब तुझको जो डर लगता है ना अब वो नहीं लगेगा। तो कुछ दिन बीते तो उसने माँ ने नोटिस किया कि अब ये रात को उठता है तो मुझको नहीं उठाता, अब अकेले बाहर चला जाता है, फ्रेश होके अंदर आ जाता है। तो फिर गुरुजी के पास गई, गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी आपने जो ताबीज दिया था ना उसका काफी असर है, लेकिन पूरा असर नहीं है। तो गुरु ने कहा क्यों, क्या हो गया, अभी भी डरता है अंधेरे से? तो बोली नहीं, अभी वो डर तो इसका निकल चुका है, चला जाता है, मुझे नहीं उठाता बार बार, लेकिन थोड़ी सी कसर अभी क्या बाकी रह गई कि जब ये आता है जाता है तो एक डर अभी भी इसके अंदर है। गुरु ने कहा कौन सा डर है? कहते हैं उसको ये डर लगा रहता है कि अगर ये ताबीज कहीं गिर गई तो, अब भूतों का डर नहीं है, अंधेरे का डर नहीं है, अब ये जो ताबीज आपने दे दी ना अब इसका डर है कि कहीं गिर गई, आते जाते अंधेरे में तो फिर से भूत चिपकने लग जाएंगे। तो ये डर उसको खाता है। अब बताओ ये ताबीज क्या करूं इसको, कि ताबीज गले में है या नहीं है, ये डर ना खाए इसको। तो गुरु ने कहा भैया ताबीज तो फिर संभालनी पड़ती है। तो गुरुओं के पास में भी जो अंदरूनी जो हमारे अंदर एक डर है, क्योंकि ताबीज तो आप देखते हो ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में कि हम कह देंगे ताबीज पहन ली है तो अब इसको कोई दुख नहीं आएगा, नहीं तो दुनिया सारी ताबीजों से काम चला लेती। क्यों हम बच्चों को पढ़ा के इतना डॉक्टर बनाते, हॉस्पिटल्स खोलते, फिर तो ताबीज ही अपना काम कर जाती। हम्म? तो क्या साइंस है ताजीब ताबीज के पीछे, ये हमको समझना पड़ेगा। ताबीज एक मंत्र है,
एक मंत्र है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई भी गुरु तुमको कोई ताबीज देता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। वो जो उसने जाप करके माला जप के उसको तैयार किया होगा, है ना, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। वो एक कपड़े में लपेट करके वो तुमको कहता है कि अब इसको गले में बांध लो। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब मैं अपने गले में बांधता हूं तो यहां से क्या होता है, मेरा माइंड भी अब पॉजिटिव सोचना शुरू करता है कि अब मैंने गुरुजी की जो ताबीज पहनी है, ये ताबीज हर जगह हर दुख सुख में मुझे हेल्प करेगी, सहयोग देगी, ये मेरा गुड लक है। तो उस ताबीज के साथ में मैंने क्या किया, मेरी जो नेगेटिव सोच थी उसको हटाकर मैंने भी अपनी पॉजिटिव सोच बढ़ानी शुरू कर दी। ये साइंस है। अल्टीमेटली वो पावर मेरी ही है। कई लोग विभूतियां ले आते हैं, कईयों का काम हो जाता है, कईयों का नहीं होता। तो जिनका हो जाता है ना, उनकी अपनी वो जो पॉजिटिविटी है वो अप हो जाती है। आप एक डॉक्टर का ही मिसाल ले लो। अगर मैं आपको कोई एक डॉक्टर रिकमेंड कर दूं कि ये डॉक्टर के पास आप चले जाओ, एक ही बार जाना है, दोबारा जाना नहीं, थोड़े से पैसे ज्यादा लेगा लेकिन आपको ये परेशानी दोबारा नहीं आएगी लाइफ। मेरी पॉजिटिविटी थी, मेरा अनुभव था, वहां से आपको ट्रिगर कर गया। आप उस डॉक्टर के पास जाकर बैठे हो, एक कॉन्फिडेंस लेकर बैठे। नहीं तो कभी कभी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, अंदर मन क्या कहता है डॉक्टर के बारे में? हाँ, क्या मन करता है? कहता है बेकार फीस भर के आया इसको। आजकल के डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, बिना मतलब के टेस्ट लिख कर दे दिए, है ना। तो मन में क्या आता है, वो दवाई फिर हमको कभी नहीं असर करे। ये है वो पावर। इसको बाबा कहता है बच्चे, बाप की याद क्या है, वो ताबीज है। तो इस ताबीज को बाबा कहता है पहन कर रखना, है ना। तो बाबा की याद क्या करेगी, बाबा कहता है तुमको हेल में गिरने से बचा लेगी। हेल में गिरने से बाबा कहता है सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहता है ये हेल है सारा। ओम शांति।